गुड मॉर्निंग। आज मैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बनाया है, आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये जानिए कि जो बेंजीन होता है उसमें पहला पॉइंट, बेंजीन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल होता है, दो p के ऑर्बिटल होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले कि जब इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि एक s ऑर्बिटल होगा, दो p ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है इसका एनर्जी जो होता है सेम होता है और क्या कहते हैं उनका शेप भी सेम होता है। इसको जैसे आपको कार्बन 6 है, कार्बन 6 को हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 1s1 1s2 2s2 2p 2p2 2p2 x 2p y0 और 2p z0। ये किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका आपबाउ के अकॉर्डिंग होगा। आपबाउ ने बताया था कि जो आपकी जो भी ऑर्बिटल है उसमें पहले सबसे पहले s के दो 1s2 2s2 और p के दो और p के तीन होते हैं, लेकिन 2py और 2pz क्या होगा? आपका इनफिनिटी होगा, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फिर आपका दूसरा आता है हुन्स रूल। हुन्स ने क्या बताया कि 1s2 2s2 2p1 2py1 और 2pz0। मतलब हुन्स रूल में बताया कि जो आपके जो p के होंगे, p के जो तीन होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होगा एक एक करके क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे, लेकिन ये भी फेल हो गया। फिर आया एक्साइटेड स्टेट वाला रूल। उसमें क्या बताया कि जो आपका ऑर्बिटल होगा वो कैसे होगा 1s2 आपका, फिर आता 2s1 2p1 2py 2px1 2py1 और 2pz1। मतलब कि एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? फिल हो जाएंगे। जैसे आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे जैसे आपका S का हो गया और ये आपका P का हो गया, तो P में क्या होगा आपका S के 1s1 का ये हो गया, इसमें तो दो 1s1 में तो दो होंगे ही, दोनों का ऐसे ही दिखा देंगे। और 1s2 2s2 में भी ये किस में चला जाएगा 2px1 2py1 और 2pz1। तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएंगे, मतलब पूरी की पूरी आपकी क्या होगी, जो ऑर्बिटल होगी क्या होगी? फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि मतलब कि जो आपका बेंजीन होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि s के एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जिसमें सेम एनर्जी और सेम शेप का क्या होता है कि
हाइब्रिडाइजेशन मतलब एनर्जी से हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर क्या मैंने बताया कि जो 3 रूल आए, पहले सबसे पहले आप बाउ का रूल आया, दूसरा हुन्स का रूल आया और तीसरा आपका एक्साइटेड रूल आया। तो आप बाउ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे दो दो करके पहले ही फिल हो जाएंगे, जो भी आपके ऑर्बिटल हैं तो उसमें दो दो करके फिल हो जाएंगे, जिससे क्या हो रहा था आपका 2py0 और 2pz0 हो जा रहा था। फिर दूसरा रूल आया आपका हुन्स का रूल। हुन्स ने बोला कि एस के तो ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें तो फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन पी के जो है 2py1 2p2 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2py के पास चला जाएगा, मतलब कि एक करके अगर पी वाई का एक इलेक्ट्रॉन होगा तो पी एस का एक इलेक्ट्रॉन पी वाई के पास चला गया। फिर भी क्या हुआ, पी जेड का पी जेड आपका क्या इम्पटी हो गया, तो ये भी रूल क्या हुआ आपका वो हो गया, फेल हो गया। फिर आया एक्साइटेड रूल। एक्साइटेड रूल में क्या बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 1s2 वाला तो वही रहेगा, लेकिन 2s2 का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका 2px1 में चला जाएगा, दूसरा 2pxy में चला जाएगा, 2py में चला जाएगा और तीसरा आपका 2pz में चला जाएगा। ऐसे आपका क्या होता है 2sp। तो हम इसका जब लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपका 1s2 और pk3, मतलब 2 आपका स्ट्रक्चर इसका बेंजीन वाले में क्या बनेगा, एक आपका 1s1 का ले लिया, 1s2 1 ये होगा आपका, और आपका 3 पी के होंगे, तो इसका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जेड का जो आपका होगा वो अलग हो जाएगा, जेड का आपका 2p जेड किनारे हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर मैंने इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या करोगे कि बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6 और S6 हो गया। तो सबसे पहले 6 कार्बन को दिखाओगे, पहले पॉइंट बना लो 6 जगह। फिर क्या करोगे, उसका ओवरलैप, तो 2 तरह का ओवरलैपिंग होता है, एक पाई बॉन्ड इसमें पाया जाता है, एक सिग्मा। पाई बॉन्ड जब ऐसे जुड़ेगा तब, और सिग्मा बॉन्ड क्या होगा जब ऐसे, मतलब कि ओवरलैप होगा, ऐसे ओवरलैप करके जब जुड़ेगा तो आपका क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड होगा, और जब ऐसे जुड़ेगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें भी ऐसे दिखाया है आपका, सब पहले तो ओवरलैप किया ये, तो जब ओवरलैप किया कार्बन एक दूसरे से ओवरलैप किया तो क्या बनाया आपका ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ऐसे ओवरलैप करते हुए ये 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें पाया जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया 6 हो गया। फिर आपका पाई बॉन्ड आता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैप से बनता है, जैसे यहाँ ये तो आपका बना सिग्मा बॉन्ड, या ओवरलैप करके क्या बनाया 3 पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे ओवरलैप हुआ 2 और 3 ओवरलैप का आपका बना तो आपका ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जो 3D आपको दिया गया बताया गया है। तो क्या हो रहा है, जो ये आपका है सबसे पहले आप किसको दिखाएगा, कार्बन को, और फिर ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी 6 है, 6 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा दिया है। तो हाइड्रोजन जो आपका है आपके उससे जुड़ा हुआ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाया है, और उनका बीच का एंगल कितना होता है 120 होता है, 120 इसका क्या होता है एंगल होता है, तो इसको दिखा दिया। तो ये आपके हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन को हमने इसको बताया सिखाई, ये सारे आपके कार्बन होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसको मैंने आपको ये आपके ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू दिखा दिया है।
फिर एक और टर्म आता है एराइन और एरोमेटिक कम। एराइन क्या होता है, व्हाट इज एराइन एंड व्हाट इज एरोमेटिक। एराइन वर्ड क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन होती है। अगर एग्जाम में पूछता है एरीन, एराइन या एरीन, एरीन क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन which contain मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है उसको एरीन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बेंजीन रिंग कॉल्ड एरीन। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एरीन और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। एरोमेटिक क्या होता है, एनीथिंग कंटेनिंग बेंजीन रिंग, मतलब कि बेंजीन रिंग होगा और उसके साथ कोई अलग सब्स्टिट्यूट आपको से जुड़ा होगा। मतलब कि एरीन में क्या होगा, केवल बेंजीन रिंग जिसमें का ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है उसको एरीन कहते हैं। लेकिन एरोमेटिक क्या होगा कि जो क्या करते हैं कि आपके एनीथिंग कंटेनिंग बेंजीन रिंग, एनीथिंग कंटेनिंग जैसे इसका एग्जाम्पल बता दे रहा है, मतलब ऐसा जो जो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन जुड़ा रहेगा, जैसे आपका क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, एलाइन ग्रुप हो गया, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक। एरीन क्या होता है कि जो केवल जिसमें हाइड्रोकार्बन हो जिसमें बेंजीन रिंग होती है। एग्जाम में पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज एरीन, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। Aromatic compound is those compound which contain benzene ring. Anything contain benzene ring called aromatic compound. Example हो गया इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, म्हणजे ये बेंजीन रिंग तो होगा ही, बेंजीन रिंग के साथ अगर क्लोराइड जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। एग्जाम्पल बता रही हूँ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपका वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन जुड़ा NO2 जुड़ा होगा तो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर अगर आपका OH जुड़ा होगा तो क्या होगा, फिनॉल। अगर आपका CH3 जुड़ा होगा तो क्या होगा, टॉल्यूइन। अगर आपका CHO जुड़ा होगा तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। अगर COH जुड़ा होगा तो बेंजोइक एसिड। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। मतलब एनीथिंग कंटेन एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन कंटेन बेंजीन रिंग कॉल्ड एरीन। ये दोनों का डिफरेंस है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो एरोमेटिक कंपाउंड का तो पता ही है कि कहाँ यूज होता है, आपका पॉलीस्टरीन में और फिनॉल वगैरह में भी इसका स्ट्रक्चर में भी यूज होता है।
एविडेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेंजीन का। एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे एविडेंस है, तो जो इसका बेंजीन का फार्मूला एक्सप्लेन किया गया था वो 1825 में। एविडेंस ऑफ बेंजीन अगर एग्जाम में पूछता है कि एविडेंस क्या क्या है, तो पहले तो मैंने एविडेंस में इसके स्ट्रक्चर ही लिख देना कि हाँ बेंजीन का जो होता है हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर के केमिकल एविडेंस आता है स्ट्रक्चर के बेस पे, तो केमिकल फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि बेंजीन के केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या कहते हैं 78 होता है। वो क्या कहते हैं ये होता है ट्रांसपेरेंट होता है। और आपका ये बेंजीन की स्ट्रक्चर में और भी बताया था, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इसमें फ्रेगनेंस मतलब एरोमा मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। जितने भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें फ्रेगनेंस होगा। जैसे यूजिनॉल हो गया, उसमें भी बेंजीन रिंग पाया जाता है। आपका फिनॉल हो गया, तो इन सब में क्या होता है आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सब में एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। फिर मतलब अगर पूछता है कि मतलब कि इसका कि एविडेंस स्ट्रक्चर के बेस, तो इसका स्ट्रक्चर कब आया था 1825 में। 1825 में एक एक्सप्लेन फार्मूला किया गया था कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। मतलब एविडेंस में क्या पहला आया था, एविडेंस कब आया था 1825 में। इसको साइंटिस्ट ने इसका कि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने 1825 में बेंजीन को आइडेंटिफाई किया था कि इसमें कार्बन भी होता है। स्ट्रक्चर देख लो तुम लोग बेंजीन का, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एविडेंस पूछता है एग्जाम में आपका एनालिटिकल पूरे स्ट्रक्चर के बेस पे इसका एविडेंस बताओ कि बेंजीन का कि क्या। तो सबसे पहले कि इसका जो होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो पता ही मैंने बताया था। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया ही था। मॉलिक्यूलर वेट एविडेंस में बता रही हूँ। इसका 78 होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर इसका ये है 1834 में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1825 में तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है। लेकिन 1800 आपका 34 में मॉलिक्यूलर 1834 में इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ बेंजीन में जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। और क्या बताया गया था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। ठीक है। और ये क्या कहते हैं केकुले ने बताया था कि जो इसका मॉडल की मतलब कि जो बेंजीन होता है ये कहता है इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट में पाया जाता है। चाहे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे अब समझा सकते हैं। तो केकुले एक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि बेंजीन जो होता है उसमें अल्टरनेट में क्या जब होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी केकुले की वो फेल हो गई। फेल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इसके बेंजीन के रिएक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया था। इन्होंने रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को नहीं बताया था, कि मतलब कि बेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में केकुले ने नहीं बताया था। बस बताया था कि क्या बेंजीन जो होता है उसमें क्या, जैसे बेंजीन का 1 2 3 4 5 और 6
और इन्होंने ये भी बोला था कि पहला कार्बन, ये कार्बन है सब, ये कार्बन है, पहला कार्बन जो होता है वो छठे से जुड़ा होता है, पहला जो होता है वो छठे से जुड़ा रहता है, इन्होंने बताया था। अब पहला छठे से जुड़ा रहता है, चौथा पांचवे से जुड़ा होता है, और दूसरा तीसरे से जुड़ा होता है, दूसरा जो होता है तीसरे से जुड़ा होता है। ये सब डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर इसी में आया कि रेजोनेंस, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बस एविडेंस की वजह से मैं इसको समझा रही। बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने सब बताया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, किस टाइप का कंपाउंड है, कि इसमें कौन केमिकल के बेस पे क्या क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन जैसे सब बताया। लेकिन रेजोनेंस में भी बताया, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। तो रेजोनेंस में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, वो क्या करता है, ये ओवरलैप करता है, मतलब ये जो मान जाइए ये बॉन्ड है आपका बेंजीन, रेजोनेंस जैसे आया तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये आपका ओवरलैप करके ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, अगर ये आएगा तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। फिर ऐसे करते आपका एक समय ऐसा आएगा कि ये इस पर ऐसे से रिंग की तरह, वो मतलब ये खूब तेज फैन जैसे खूब तेज चलता है इसका, जो आपका जैसे ही आपका जो ये बॉन्ड है वो दिखेगा नहीं, तो आपका ये डबल, ये आपका एक रिंग के फॉर्म में आ जाएगा बेंजीन। तो ये आपका बेंजीन का रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। तो एविडेंस अगर एग्जाम में पूछता है, फिर एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ बेंजीन एंड द रेजोनेंस बेस एंड द स्ट्रक्चर बेस। स्ट्रक्चर बेस की पे मैंने जितना बताया वो सब लिख लीजिएगा। रेजोनेंस का की जो होता है इसकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, उसको बता दीजिएगा। फिर आता है आपका एरोमेसिटी। एरोमेसिटी मतलब एरोमेसिटी के बारे में मुझे बताना है कि जो बेंजीन है, बेंजीन के जैसे तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, लेकिन हकल रूल क्या होता है, हकल रूल जो होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, वही आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। ये भी पूछता है हकल रूल एग्जाम में। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड तो पहले डिफिनीशन मैंने बता ही दिया, एनीथिंग कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग, जैसे ये सारे एग्जाम्पल होंगे। ये रिंग क्या हो गया इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो केवल बेंजीन को कंटेन करता है, मतलब आपका वनली बेंजीन हो गया। बेंजीन जो उसको एरीन भी बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो मतलब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन जुड़ा रहता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। फिर आता है एरोमेसिटी। एरोमेसिटी क्या होता है, A compound is aromatic if the following various condition। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड एरोमेसिटी को कब फॉलो करेगा, जो वेरियस कंडीशन को फॉलो करता है। एक कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ फॉलोइंग वेरियस कंडीशन। एरोमेसिटी क्या होगा, एक कंपाउंड which a compound is aromatic which follow various condition। कौन कौन सा कंडीशन है, बोल रहा है एरोमेसिटी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, कह दे रहे हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मान जाइए है बेंजीन है,
आपको पता ही है बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन अगर कोई और कंपाउंड दे दे, म्हणजे आपका इसके बारे में पूछे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए तीन तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी। पहला क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, मतलब कि सबसे पहले कि वो प्लेनर हो। ऐसा कंपाउंड जो कंडीशन को जो प्लेनर जिसमें प्लेनर पाया मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता हो, प्लेनरिटी। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है इसका? दूसरा क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो डीलोकलाइजेशन को फॉलो कर पाई इलेक्ट्रॉन में, मतलब उसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबिलिटी को शो करे। तो कुछ कंपाउंड होते हैं जो ये भी फॉलो करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कि हकल रूल को फॉलो करे। हकल हकल रूल। हकल रूल क्या है सबसे पहले ये जानिए। तो तीन कंडीशन बताएं। पहला कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होगा जो इसमें प्लेनर हो, मतलब इसमें डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसीलिए इससे पहले मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया मतलब एक s का ऑर्बिटल और दो p का ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिसका एनर्जी सेम होता है और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो पहले अब इससे पहले मैं एरोमेटिसिटी समझाऊं, उसके पहले मैं हकल रूल बता दूं। हकल रूल क्या होता है? तो तो सबसे पहले मैंने तीन कंडीशन बताया जो एरोमेसिटी का फॉलो करता है। पहला प्लेनर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए डीलोकलाइज होना चाहिए आपका पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा हकल रूल। तो हकल रूल क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड हो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें हो। मतलब हकल रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि आपका अकॉर्डिंग टू दिस रूल aromatic compound should contain 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या कह रहा है कि हकल रूल कह रहा है, जो तीसरा कंडीशन है कि हकल रूल। तो हकल रूल में क्या है कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वही एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपका साइक्लिक रिंग है उसमें डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग है और उसमें मतलब कि प्लेनर है और आपका उसमें जो आपका जो है डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाए जा रहे हैं। यानी उसका वो n इक्वल टू क्या होता है, वेयर नंबर 1 2 3, n इक्वल टू कहाँ पे ये नंबर है जो 1 2 3
ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या कहते हैं, हकल रूल हो गया। इसको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ एक एक। सबसे पहले बेंजीन का ही देख लीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन जो है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी ये क्या है, प्लेनर। प्लेनर सबसे पहले जो फॉलो करता है प्लेनरिटी का, प्लेनर है। दूसरा क्या है इसमें, इसमें क्या है, डीलोकलाइजेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो आपका रेजोनेंस शो करता है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन तो होगा ही। आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, यानी डीलोकलाइजेशन फॉलो तो करेगा। मान लीजिए ये है, तो ये आपका फिगर ही हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन भी ओके है। डीलोकलाइजेशन में हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तीसरा क्या है आपका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए आप, इसमें n कितना है आपका 3 है। तो अगर इसको हम करते हैं, आप इसको निकालते हैं, इस तरह ही देख लो आप कि जैसे इसमें 3 है तो 3 दूना 6, 6 यानी 6 तो हो गया, आ ही जा रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 3 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। एक में 2 होता है, टी पाई बॉन्ड, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये फॉलो कर रहा है। लेकिन उस तरह भी निकाल देते हैं हम, जैसे आपका है, आपका इसमें 3 है, तो इसके आपका इस तरफ फार्मूले से भी ये निकल जाएगा, फार्मूले से निकाल के देख लीजिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4×2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें एक ही रिंग है, तो ये नंबर ऑफ, एक ही रिंग है तो 1 हो जाएगा आपका, तो नंबर ऑफ रिंग क्या है, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 × 1 4 हो गया, तो इसका ये प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4×2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इससे भी 6 आ रहा है, यानी बेंजीन जो आपका है एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार इसको और समझ लो। तो इस तरह इसमें 3 है तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई है 3 पाई, तो यानी 6 पाई, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उस तरह भी देख लो, आपका जैसे आप मैंने बताया था आपको, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और उस तरह भी पता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह नंबर ऑफ रिंग कितना है, एक ही है बेंजीन में, तो क्या होगा 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये बेंजीन जो है एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पाया जा रहा है। दूसरा कि प्लेनर होता है, 180 पे इसका वो ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा कि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। उस तरह भी देखो तो भी वही आ रहा है, और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग भी इसका यही आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
नेफ्थलीन का ले लेते हैं। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 बेंजीन रिंग रहेगा। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना लो। इसका क्या नाम होगा? नेफ्थलीन। ठीक है, तो इस तरह देखो 1 2 3 4 5, यानी इस तरह 5 पाई बॉन्ड है, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 5 पाई बॉन्ड इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अकॉर्डिंग टू हकल रूल देख लो। हकल रूल में क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रिंग कितना है? 2 है। तो जब 2 है रिंग तो क्या होगा? 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 दूना 8 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये भी क्या हो रहा है? आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपका नेफ्थलीन भी क्या हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है? ये भी क्या है? इसमें डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन वाला पोजीशन। दूसरा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तीसरा की प्लेनर है। दूसरा इसका प्लेनर, वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्लेनर स्ट्रक्चर है। तीसरा कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल पहले ही देख के दो कि अगर इसमें 5 बॉन्ड है, आपका क्या कहते हैं, 5 पाई बॉन्ड है, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और उस तरह भी हकल रूल के अकॉर्डिंग निकालो तो भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे देख लो एग्जाम्पल। इसका देखो, अच्छा आपका स्ट्रक्चर हो गया इस तरह। इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड है, यानी इसमें 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हकल रूल के अकॉर्डिंग। फोर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा इसका? 4 एक ही है, तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? प्लेनर तो है, प्लेनर है, और क्या कर रहा है ये कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी हो जा रहा है, लेकिन ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका वो क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो मैंने आपको 3 चीज़ आज बताया। सबसे पहले कि आपका अगर पूछता है एग्जाम में कि अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो जो आपका बेंजीन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ये मैंने बताया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? आपका जो एक s का ऑर्बिटल होगा तो p के ऑर्बिटल मिलके सेम और सेम एनर्जी और सेम साइज के जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसमें भी मैंने 3 तरह के बताए। एक अबाउ रूल बताया,
दूसरा हुन्स का रूल बताया, तीसरा आपका एक्साइटेड स्टेट का रूल बताया। तो हुन्स अबाउट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि जो आपका जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका होता है, जैसे कार्बन 6 का मैंने बताया, कार्बन 6 क्योंकि बेंजीन में कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 होता है, तो कार्बन 6 का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो क्या हो, मैंने बताया 1s2 2s2 2px2 2py0 और 2pz0। मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, मान जाइए आपका है ये, तो पहले तो 1s1 में दोनों फिल हो जाएंगे, फिर आपका दूसरे जो ऑर्बिटल होगा उसमें 1s2 का हो गया, 2s2 का भी क्या होगा, फिल हो जाएगा। फिर तीसरा जो है 3 होता है इसमें, तीसरा जो होता है आपका 2py 2px 2px 2py और 2pz। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका 2px में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो जा रहा है, 2py और 2pz क्या हो रहा है, 0 0 रह रहा है, 2px2। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, बाकी दोनों 0 हो रहा है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, आप पाओ के। आबाउ रूल के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो दो करके तीनों जो जो आपका वो ऑर्बिटल होगा उसमें फुलफिल हो जाएगा। लेकिन मैंने हुन्स के रूल में क्या बताया, हुन्स रूल में क्या बताया, हुन्स में मैंने बताया था आपको जो ऑर्बिटल होगा तो क्या कहते हैं एस 1s1 में तो फिल होगा ही, 1s2 2s2 में भी फिल होगा, लेकिन 2p 3 है ना, 2px 2py और 2pz, तो इसमें क्या है, एक 2px 1 में हो जाएगा और 2py में 1 हो जाएगा, यानी एक एक करके इसमें फिल हो जाएगा। लेकिन तो भी एक आपका ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो भी ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आया एक्साइटेड स्टेट वाला रूल, मैं रिवीजन करा रही हूँ कि जैसे आपको याद हो जाए। उसमें मैंने क्या बताया आपको, उसमें मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट में इसमें मैंने क्या बताया था कि जो आपका S का है ये 1s2 तो ऐसे ही रहेगा, आपका 2s2 का एक, और ये तीनों के तीनों क्या हो गए, फुलफिल हो जाएंगे, 2px 2py और 2pz के एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, s का भी इसमें चला जाएगा, तो ये आपका फुलफिल हो जाएगा। ये रूल ये मतलब इस समय फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया बेंजीन का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बताया मैंने कि जो होता है इसमें पाई ओवरलैपिंग होता है और सिग्मा सिग्मा दोनों उसमें होता है, और क्या कहते हैं कि इसमें 6 आपका सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और 3 आपका पाई बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन से अटैच होता है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर इसका। और क्या मैंने बताया था आपका कि इसमें जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एरीन क्या होता है, एरीन और एरोमेटिक कंपाउंड बताया था। तो एरीन में मैंने क्या बताया था कि जो भी बेंजीन जो भी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो केवल बेंजीन रिंग जिसमें पाए जाते हैं उसको हम एरीन कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड एनीथिंग कंटेन बेंजीन रिंग, जिसका मैंने टॉल्यूइन हो गया, आपका फिनॉल हो गया,
आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया, आपका बेंजोइक एसिड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे। फिर मैंने आपको एविडेंस बताया था कि जो आपका बेंजीन का एविडेंस पूछता है एग्जाम में एनालिटिकल एविडेंस में, तो उसमें सबसे पहले कि ये इसका स्ट्रक्चर पे ही आता है, मतलब बेंजीन किससे किससे मिलकर बना है। बेंजीन जो आपका मिलकर बना है हाइड्रोजन और कार्बन से। ये कब आया था, किसने कोई एक साइंटिस्ट ने खोज किया था 1825 में। 1825 में उन्होंने बताया था कि बेंजीन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। फिर 1834 में 1834 में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो बेंजीन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। ठीक है। फिर आए केकुले वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया कि जो बेंजीन होता है उसमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन 1 से 6 जुड़ा होता है, डबल 6 से 1 और 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। फिर इनका जो इन्होंने बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए इनका रूल फेल हो गया। ठीक है। फिर आपका रेजोनेंस बताया था कि रेजोनेंस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। जो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो क्या होगा, उसका क्या डीलोकलाइजेशन होता है। जब डीलोकलाइजेशन होता है तो क्या होता है, इसका बेंजीन का 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो उसके मैंने बताया था। फिर उस जिससे प्रूफ होता है कि बेंजीन जो होता है उसमें स्टेबिलिटी कैरेक्टर पाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था एरोमेट्रिसिटी। एरोमेट्रिसिटी में क्या होता है, सबसे पहले कि 3 इसमें कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन क्या बताया था कि जो आपका कोई भी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड तो सारे होंगे, लेकिन जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा, आप किसी को साइक्लिक रिंग होगा और इसमें क्या कहता है अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा तो आप बोलोगे एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा नहीं होता है जब तक कि वो 3 कंडीशन को फॉलो ना करे। पहला क्या कंडीशन होता है कि जो आपका जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा कि कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लेनरिटी को शो करे। अगर है कि हाँ वो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जा रहा है तो ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि जो आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज होकर मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें शो करे, डीलोकलाइज हो, ये भी मान लीजिए हो रहा है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ये भी सही है। फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि वो हकल रूल को फॉलो करे। हकल रूल क्या, मैंने क्या बताया था कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं वही एरोमेटिक कंपाउंड। अगर कोई भी साइक्लिक रिंग जिसमें होगा, डबल बॉन्ड होगा, लेकिन वो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोला जाएगा। जैसे मैंने बेंजीन का एग्जांपल ले लिया था। बेंजीन में क्या किया था, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका पाई इलेक्ट्रॉन देखा, पाई बॉन्ड देखा, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, यानी 3 पाई बॉन्ड मैंने बताया क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने इसका ये क्या कहते हैं, ये रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन का पहला भी ये कंडीशन फॉलो करा। दूसरा कि इसमें प्लेनर होता है, टू हेवन या ये भी रूल फॉलो का। फिर तीसरा क्या होता है, हकल रूल। तो इस तरह जोड़ने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस फार्मूले को भी देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया, बेंजीन नंबर n = नंबर ऑफ रिंग होता है, 1 2 3 4 जितना होगा। इसमें कितना रिंग है, एक ही है, तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ये, यानी इस तरह भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, इस तरह भी पाई इलेक्ट्रॉन आया, यानी ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। फिर मैंने दूसरा बताया आपको नेफ्थलीन का एग्जांपल, एकदम रट लेना, एग्जाम में पूछता है कि हकल रूल क्या है,
एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिसिटी को क्या होता है, तो इसलिए मैं बार बार इसको समझा रही हूँ। तो ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका नेफ्थलीन का। इसको मिटा दूँ अच्छे से, पहले एक बार और रिवीजन करा दे रही हूँ कि आप लोग को एकदम रख जाए। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था, याद करो नेफ्थलीन का। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या बताया था, सबसे पहले 2 बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर, और ये ऐसे, ये आपका नेफ्थलीन का हो गया। ठीक है, नेफ्थलीन में क्या है, ऐसे ही गिन लो कितना है इसमें, पाई बॉन्ड है 5 है, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 5 पाई बॉन्ड इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है, ये तो ऐसे निकाले हकल रूल के अकॉर्डिंग। एरोमेटिसिटी देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन पहला कि ये प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या होगा, प्लेनर। दूसरा क्या है इसका, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन, ये तो कर ही रहा है। तीसरा पॉइंट क्या मैंने बताया इसका, कि फॉलो हकल, कैसे होगा ये भी देख लो। हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो ये मैंने इस तरह निकाल दिया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, देखो करके। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1 और 2, तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 8 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये भी क्या है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये भी एरोमेटिसिटी को शो करता है। ठीक है, तीसरा मैंने एक और एग्जांपल बताया था, तीसरा स्ट्रक्चर भी देख लो। तीसरा का मैंने क्या बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, ये बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर। इसको मैंने क्या बताया था, इसका देख लो, यानी इस तरह तो इसमें क्या हो रहा है, 4 × 8 4 पाई बॉन्ड, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसका 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हकल रूल के अकॉर्डिंग देख लो, यानी इसमें क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यानी इसमें तो एक ही है, तो 4 × 1 + 2 इस पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कितना हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये जो है क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।